घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पक्षी नारियल के उस पेड़ से नारियल पानी पीते और नारियल खाते। मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कौवी उस जंगल में आ गए थे, जो बहुत झगड़ालू कौवे थे। अरे अरे मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से, आज के बाद इस पेड़ के नारियल हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सब नारियल लेंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। मिट्ठू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल पानी पीने गया तो उन कौवों ने मुझे डंडे से मारा है। मिट्ठू चुप कर जाओ, मत रो। जो किसी का बुरा करता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद कौवा और कौवी जो भी पक्षी नारियल के पेड़ के पास आता, कौवे उसे भगा देते। गरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी काली बदली से कहता है। काली बदली, आज मेरा नारियल पानी पीने का बहुत दिल कर रहा है, चलो आज नारियल का पानी ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने के लिए सागर से जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति पत्नी उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से कौवे वहां जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है और हमारी वजह से ही इस नारियल में पानी है। फिर तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिट्ठू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, उन कौवों ने आज गरजू बादल को भी नारियल पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात ना हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कौवे नहीं जानते कि गरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बहार आएगी। पति जी, अब बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा, मैं उन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। दूसरे दिन गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल में जाता है। वहाँ कौवों के घर के ऊपर जाकर गरजू बादल जोर से गरजता है और बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आया है। मगर मम्मा, क्या अब उन कौवों के साथ साथ हम भी मरेंगे? बेटा, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। आलू, घर की छत टपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गोरी, ये गरजू बादल है, शायद वो हमसे बदला लेने आया है। हमने गरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पक्षी भी, क्योंकि अब तो बारिश का पानी पेड़ों से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो, वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला डालेगा। तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी में। तुम दोनों के लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गरजू बादल से पंगा लो? हम माफी मांग लेंगे। चिड़िया, तुम हमारे साथ चलो प्लीज। चिड़िया, अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया कौवों के साथ गरजू बादल के पास जाती है। चले जाओ यहाँ से। कौवे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अभी अपनी बिजली तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दें। ये कौवे अब अपने किए पर शर्मिंदा हैं।
गरजू बादल भैया जी, हमारे बाप की भी तौबा, हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे। बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गरजू बादल कौवों को माफ कर देता है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शाम के बाद मम्मा चिड़िया को अपने बेटे के लिए भोजन मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया एक पका हुआ अनार लेकर घर आ रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसका बेटा लाल अनार देखकर बहुत खुश होगा, मगर पीछे से दुष्ट कौवा आता है और चिड़िया का अनार छीन लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, गंवार कौवा, मुझे बहुत मुश्किल से ये अनार मिला था। रोती हुई चिड़िया कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, लो ये अनार छुपा दो, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। गोरी कौवी वो अनार लेकर घोंसले के नीचे छुपा देती है। दरवाजे पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी गोरी कौवी, तेरा पति मेरे बेटे का भोजन छीन कर लाया है, मुझे मेरा लाल अनार वापस दो। गोरी कौवी बाहर आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, शर्म करो, क्यों मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मेरा पति तो सुबह से घर में सोया हुआ है। इतना बड़ा झूठ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कालू कौवा ही मेरा लाल अनार छीन कर लाया है। अगर विश्वास नहीं तो घर के अंदर आकर देख लो। मुझे अनार मिलेगा, जरूर मिलेगा, और तुम हमेशा की तरह भूखे ही रहोगे। चिड़िया निराश होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, भगा दिया मैंने उस छोटी चिड़िया को। तो फिर निकालो बाहर लाल अनार, आज पार्टी करते हैं। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पत्ते बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कौवों ने पोटी कर करके मेरे सारे पत्ते बहुत गंदे कर दिए हैं। अगर तुम मेरे पत्ते साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूल्हा दूंगा, जिससे तुम कुछ भी बनाकर खा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के सारे पत्ते साफ कर देती है। शुक्रिया चिड़िया, अब मुझे खुलकर सांस आई है। लो चिड़िया, ये चमत्कारी चूल्हा तुम्हारा इनाम है। इस चमत्कारी चूल्हे पर जो भी खाली बर्तन रखोगी वो भोजन से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ चाचा, मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया वो चमत्कारी चूल्हा लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, क्या भोजन नहीं मिला आज? मिला था बेटे, मगर फिर वही दुष्ट कौवे छीन कर ले गए। मगर तुम चिंता ना करो, ऊपर वाले ने हमें ये चमत्कारी चूल्हा दिया है। अब देखना मेरे चमत्कारी चूल्हे का कमाल। फिर चिड़िया उस चमत्कारी चूल्हे पर एक खाली हंडिया रखती है और चमत्कारी चूल्हे से कहती है, चमत्कारी चूल्हे, मुझे और मेरे बेटे को खीर दो खाने को। फिर देखते ही देखते खाली हंडिया मीठी मीठी खीर से भर जाती है। चिड़िया और उसका बेटा मजे मजे से खीर खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते भैया, आज तुम्हारी मेरे घर में दावत है, शाम को आ जाना। चिड़िया, तुमने दावत में क्या बनाया है? तोते भैया, सबको सबका मनपसंद भोजन मिलेगा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर भैया, आज मेरे घर में तुम्हारी दावत है। ऐसे चिड़िया बुलबुल को भी बता देती है। तोते तोते, चलो आज भोजन लेने नहीं जाओगे? मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। नहीं नहीं गोरी कवि, आज शाम को मेरी चिड़िया के घर दावत है। मैं तो चिड़िया के घर जाकर देसी घी की चूरी खाऊंगा। तोता ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। देसी घी की चूरी, ये चिड़िया की खुशी में सबकी दावत कर रही है। गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हम दोनों साथ में भोजन लेने जाते हैं, चलो मेरे साथ। कबूतर भी वही बात करता है। नहीं नहीं गोरी, आज मेरी दावत है चिड़िया के घर। आज तो मैं चिड़िया के घर आलू मटर वाले चावल खाऊंगा। ये सब सुनकर गोरी कौवी तो जल जाती है। वो भागी भागी घर जाती है। कालू कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबकी दावत की है, बस हमारी ही नहीं की। तो फिर क्या हुआ, हम बिना बुलाए मेहमान बनकर चले जाएंगे।
फिर शाम हो जाती है। कबूतर भी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी आ जाता है। तोते तोते जल्दी बताओ आप क्या खाओगे, और बुलबुल बहन आप भी बताओ। मेरा कबूतर भाई भी जल्दी जल्दी से बता दे। मैं तो खाऊंगा देसी घी की चूरी। चिड़िया अपने चमत्कारी चूल्हे पर अपनी हंडिया रखती है। मेरे चमत्कारी चूल्हे तोते के लिए चूरी दो। हंडिया चूरी से भर जाती है। कौवा और कौवी भी अपने घर से निकलते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि चिड़िया ने तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा रखी है। कालू, दरवाजा अंदर से बंद है। चिड़िया चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, हम कौवों को भी दावत में शामिल करो। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवे खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मेरे चमत्कारी चूल्हे जल्दी से हमें आलू मटर वाले चावल दो। हंडिया चावलों से भर जाती है। गोरी और कालू बाहर बैठे पक्षियों को मजे मजे की चीजें खाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर अब तो कौवे चिड़िया के चमत्कारी खानों की खुशबू ही ले सकते थे, क्योंकि चिड़िया अब कौवों से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।